आज मैंने ट्राई किया है ये भिंडी की सब्ज़ी और लच्छी पराठे का कॉम्बिनेशन, जो बेहद ही आसान है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और हर घर में बनता है ये। तो इसके साथ मैंने लच्छी पराठे किए हैं। हेलो क्यूटी फूडीज, मैं हूँ रजनी। रजनी की रसोई में आपका स्वागत है। इस कॉम्बिनेशन में सबसे पहले मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। भिंडी की सब्ज़ी को मैंने लंबा लंबा काट लिया है। इस तरह की भिंडी की सब्ज़ी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, देखने में भी अच्छी लगती है। गैस पे कढ़ाई रखा है, इसमें डाला है 1 चम्मच तेल और तेल में डालेंगे अजवाइन। भिंडी में अजवाइन का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। हींग डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। और अब इसमें मैंने भिंडियों को मिला दूँगी और अच्छे से इनको चलाएँगे। और चलाने के बाद इसमें और हमको इस समय ना आँच को बिल्कुल हाई फ्लेम पे रखना है गैस को। मसाले में हमारे बेसिक मसाले हैं, नमक है, मिर्ची है, हल्दी है और धनिया पाउडर है। मिर्ची अपने अकॉर्डिंग ही डालें, कम ज़्यादा जैसे भी आप लोग खाते हो उस तरह से। और हाई फ्लेम पे इनको चलाते रहना है 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक हमारा ये जो लिसलिसापन है भिंडी का ख़त्म नहीं होता, जब तक इसको हाई फ्लेम पे ही चलाना है। ध्यान रखें 2 से 3 मिनट आप यहीं पे खड़े रहें, जाए नहीं इसको छोड़ के। और इस तरह से चलाते रहेंगे तो इसका लिसलिसापन ख़त्म हो जाएगा। और गैस को अब कर देंगे लो पर और एक ढक के रख देंगे। भिंडी अपने आप पकती रहेंगी। अब लिया है मैंने आटा। रोटी जितनी रोटी के लिए जितना लोई लेते हैं उतना ही मैंने ले लिया है। और आप मोटी बनाना चाहें तो थोड़ी सी लोई बड़ी लेना। और इसको बेलने के बाद इस पर हम लगाएंगे अच्छे से घी चारों तरफ। और मसालों में ऐड करेंगे हम जीरा डाला है मैंने 1 चुटकी भर और 1 चुटकी डाली है मिर्ची। और इसके साथ इनको अच्छे से मिला देंगे। नमक बिल्कुल भी नहीं डालें क्योंकि आटे में नमक डालते हैं। और इसके साथ डालने हैं मैंने कलौंजी। कलौंजी का फ्लेवर है ना बहुत अच्छा आता है खाने में और देखने सब चीज़ में बहुत अच्छा लगता है। अब मैं इसमें प्लेटें पाड़ रही हूँ इस तरह से। एक को उठाना है और इस तरह से प्लेटें पाड़ते हुए हमको इसको आगे बढ़ाते जाना है। मैं लच्छा पराठा 2 तरीके से बताऊंगी आपको। एक तरीका तो ये है जो मैं बता रही हूँ आपको, और दूसरा तरीका मैं आगे आपको बताऊंगी। तो मेरी वीडियो पर इसी तरह बने रहना आप लोग। तो इस तरह मैंने प्लेटें पाड़ ली हैं। पाड़ने के बाद इसको अब गोल कर लेना है इस तरह से, जैसे हम लोई बनाने के लिए इस तरह से ये मैंने चिपका दी। और इसको हाथों से प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद क्या करना है, इस पर थोड़ा सा लगाएंगे आटा। और आटा लगाने के बाद इसको हमें बेल लेना है रोटी की तरह, जैसे हम रोटी बेलते हैं उस तरह से ही बेल के तैयार कर लेना है। और ध्यान रखें कि इसका हम टाइट नहीं दबाना है, इसको हल्के हाथों से इसको प्रेस करते हुए इसको बेलते जाना है। जितनी भी आप चौड़ी रोटी यानी कि पराठा बनाना चाहें उस तरह से आप बना सकते हैं। इस तरह से बन के तैयार है। और ये जो कलौंजी आपको दिख रही है ना, बनने के बाद बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, बहुत अच्छा लुक आता है इनसे। अब हम इसको तवे पर डाल देंगे। एक तरफ से सेक चुकी है, दूसरी तरफ से इसको पलट लेंगे रोटी को और इस पर लगाएंगे अच्छे से घी। आप रिफाइंड भी लगा सकते हैं, जो भी आप खाते हैं घर में वो सब लगा सकते हैं आप। इसको इस तरह से पलट लेंगे दोबारा। दोनों तरफ से अच्छे से जब घी लग जाएगा तो इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक, क्रिस्पी होने तक इसको दबा दबा के सेकेंगे। और गैस को रखेंगे बिल्कुल मीडियम पे, लो टू मीडियम रखेंगे। बिल्कुल धीमी आंच पे जितनी आप इसको सेकोगे उतना ही अच्छा आपका पराठा बनके तैयार होगा। लेयर उसकी उसी तरह से छूटेंगी। इस तरह से मैं इंस्टेंट में ये बना रही हूँ तो इस वजह से। और अब इसी तरह से मैं दूसरा पीस बताती हूँ आपको। तो मैंने दूसरा ले लिया है, उसमें मसाले इसी तरह से ऐड कर दिए हैं। और इसको बेलने के बाद अब इसको चाकू से इस तरह से छोटी छोटी, इसमें इस तरह हम मटरी मटरी बनाते हैं ना उस तरह से, तो इस तरह से मैंने इनको काट लिया है। काटने के बाद इनको हम इस तरह से छुड़ा लेंगे। आपका अगर आटा थोड़ा सा सख्त होगा, टाइट होगा तो ये आसानी से छूट जाएंगी। थोड़ा सा सॉफ्ट होगा तो छूटने में समस्या होगी। तो इस तरह से छुड़ाने के बाद इसको हम लंबा लंबा कर लेंगे। करने के बाद चिपकाएंगे इसको और एक लोई बना के तैयार कर लेंगे। देखो इस तरह से। तो सारी प्लेटें अलग अलग दिख रही हैं इसमें। अब इसको हम हल्के हाथों से प्रेस करेंगे, आटा लगाएंगे। आटा लगाने के बाद इसको इसी तरह से बेल देंगे। ये बेल के तैयार है। और वही प्रोसेसिंग है, अगर आप जैसा भी खाना चाहें उसी तरह से इसको बेल लेना। ये मेरा बिल चुका है। बिलने के बाद अब इसको हम उसी तरह से सेकेंगे जैसे हमने पहला पराठा सेक के तैयार किया है। दोनों तरफ से इस पर घी लगाएंगे। घी लगाने के बाद इसको गोल्डन ब्राउन होने तक दबा दबा के क्रिस्पी करेंगे। तो ये मेरा पराठा बनके तैयार है। दूसरा भी देखो इस तरह का बहुत अच्छा पराठा बनके तैयार हुआ है। दोनों पराठे का लुक बहुत अच्छा आ रहा है। तो ये मैंने सर्विंग पर रख लिया है। ये भिंडी की सब्ज़ी है। भिंडी में
नींबू है बाद में डालना है, उतारने के बाद, पहले नहीं डालना है। तो इसमें देखो इस तरह से लेयर छूट चुकी हैं, बहुत ही सॉफ्ट बना है देखो इस तरह से। और अगर आप इसको ज़्यादा क्रंची बनाना चाहते हैं तो उसको थोड़ा सा मोटा रखेंगे, मोटा रखने के साथ साथ जो आटा लगाएंगे तो उसमें मोहन डालना, उससे ज़्यादा क्रंची रहेगा। और अगर आपको लेयर के साथ सॉफ्ट पराठा चाहिए तो जो मैंने प्रोसेसिंग बताई है उसको ये बच्चों को कीजिएगा और खिलाइए। बनाइए, ओके, खाइए। बाय बाय।